गर्भधारण से लेकर जन्म तक का आपका सफर, गर्भाधारण से लेकर जन्म तक का आपका सफर वाकई एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन आप यहां हो बिल्कुल सही सलामत। ये एक चमत्कार है, वाकई एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन आप यहां हो बिल्कुल सही सलामत। यह एक चमत्कार है। एक निषेचित कोशिका से एक नया इंसान बनता है अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। एक निषेचित कोशिका से एक नया इंसान बनता है अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। यह अविश्वसनीय परिवर्तन लगभग 40 हफ्तों में होता है। यह अविश्वसनीय परिवर्तन लगभग 40 हफ्तों में हैपेंस है। हर स्टेज बच्चे के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हर स्टेज बच्चे के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जीवन का चमत्कार एक ही कोशिका जिगोटे से शुरू होता है। जीवन का चमत्कार एक ही कोशिका जिगोटे से शुरू हैपेंस है। इस कोशिका में एक नया इंसान बनाने के लिए जरूरी सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इस कोशिका में एक नया इंसान प्रोड्यूस के लिए जरूरी सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान यह एक कोशिका विभाजित और डिफरेंशिएट होगी, जिससे शरीर के सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे। गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान यह एक कोशिका डिवाइड्स और डिफरेंशिएट होगी, जिससे शरीर के सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे। गर्भ में बच्चे का विकास प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। गर्भ में बच्चे का विकास प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। इस प्रक्रिया को समझने से हमें जीवन के चमत्कार की बेहतर कद्र करने में मदद मिल सकती है। इस प्रक्रिया को समझने से हमें जीवन के चमत्कार की बेहतर कदर करने में मदद मिल सकती है। यह गर्भवती माताओं के लिए प्रीनेटल केयर और सपोर्ट के महत्व को रेखांकित करता है। यह गर्भवती माताओं के लिए प्रीनेटल केयर और सपोर्ट के महत्व को रेखांकित है। गर्भधारण से लेकर जन्म तक का सफर अक्सर एक चमत्कार की तरह बताया जाता है। यह एक जटिल और बहुत ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। निषेचन के क्षण से ही हमारे डीएनए में मौजूद ब्लूप्रिंट के निर्देशन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसे एक सिम्फनी की तरह समझो, जहां हर चरण जीवन के भव्य प्रदर्शन में एक मूवमेंट को दर्शाता है। पहली तिमाही नींव रखती है, जैसे किसी संगीत रचना में एक्सपोजिशन। दूसरी तिमाही इस नींव पर आगे बढ़ती है, नए विषयों और विविधताओं को पेश करती है। अंत में तीसरी तिमाही नवजात शिशु के आगमन के साथ सिम्फनी को उसके चरमोत्कर्ष पर लाती है। प्लेसेंटा एक जीवन रेखा की तरह काम करता है, जो भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। एमनियोटिक थैली एक सुरक्षात्मक गद्दी प्रदान करती है, जो डेवलपमेंटशील बच्चे को बाहरी झटकों से बचाती है। चुनौतियों के बावजूद मानव शरीर बाधाओं को पार करने और दुनिया में नए जीवन को लाने में काफी कुशल है। इंसानी जिंदगी का अद्भुत सफर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म घटना से शुरू होता है, गर्भधारण। ये निषेचन की प्रक्रिया देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में ये बायोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरती से रचा गया नृत्य है। फैलोपियन ट्यूब में एक शुक्राणु अंडे की सुरक्षा परतों को भेदकर अंदर चला जाता है। इस मिलन से एक कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं, जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल का एक चमत्कार है। जाइगोट में एक इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। गर्भधारण का ये पल एक बहुत बड़ा बदलाव है, पोटेंशियल से एक्चुअलिटी तक का एक पड़ाव। जाइगोट एक होने वाले इंसान का सबसे पहला रूप होता है। जैसे ही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में अपनी यात्रा शुरू करता है, तेजी से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। क्रियाकलापों की ये शुरुआती हलचल, जिसे क्लीवेज कहते हैं, एक कोशिका के एक जटिल बहुकोशिकीय जीव में बदलने की दिशा में पहला कदम है। हर विभाजन जीवन की खूबसूरत कोरियोग्राफी का प्रमाण है। इस जाइगोट के नए बने न्यूक्लियस में एक इंसान का ब्लूप्रिंट होता है, एक कुंडलित और जटिल रूप से मुड़ा हुआ मॉलिक्यूल, जिसे डीएनए कहते हैं। यह अद्भुत मॉलिक्यूल जेनेटिक निर्देशों को रखता है, जो हर कोशिका, टिश्यू और अंग के विकास का मार्गदर्शन करेगा। माता पिता दोनों से समान रूप से विरासत में मिला। जाइगोट के भीतर का डीएनए जेनेटिक गुणों के एक अनोखे संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। डीएनए को एक विशाल पुस्तकालय के रूप में कल्पना कीजिए, जिसकी अलमारियां जेनेटिक जानकारी के संस्करणों से भरी हुई है। ये जीन्स हमारे पूर्वजों के रहस्य रखते हैं, जो हमारी आंखों के रंग से लेकर कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। जाइगोट इस जटिल कोड को एक जीवित सांस लेने वाले इंसान में बदलने की जिम्मेदारी रखता है।
इस जेनेटिक जानकारी को डिकोड करने की प्रक्रिया आणविक जीव विज्ञान का एक चमत्कार है। विशेष एंजाइम और प्रोटीन डीएनए कोड को आरएनए में ट्रांसक्राइब करते हैं, जो जेनेटिक निर्देशों को राइबोसोम तक ले जाता है। यहाँ आरएनए ब्लूप्रिंट का अमीनो एसिड की श्रृंखला में अनुवाद किया जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण खंड है। पर्यावरणीय कारक जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जो मानव विकास की उल्लेखनीय प्लास्टिसिटी को उजागर करते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक का सफर जीवन की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। युग्मनज ज़ाइगोट अपना सफर फैलोपियन ट्यूब में शुरू करता है और तेजी से कोशिका विभाजन करता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं। ये शुरुआती हलचल एक एकल कोशिका के एक जटिल बहुकोशिकीय जीव में बदलने की दिशा में पहला कदम है। कल्पना कीजिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक सूक्ष्म बैले चल रहा है। हर विभाजन के साथ कोशिकाएं और जटिल होती जाती हैं और धीरे धीरे विशेष कोशिकाओं के प्रकारों में बदल जाती हैं। जैसे जैसे युग्मनज ज़ाइगोटे अपना सफर जारी रखता है, यह कोशिकाओं के एक समूह में बदल जाता है, जिसे मोरुला कहते हैं। कोशिकाओं का यह समूह जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव दर्शाता है। मोरुला फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर बढ़ता रहता है, गर्भाशय की तरफ। जैसे ही मोरुला गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है, उसे पोषक तत्वों से भरपूर एक नया वातावरण मिलता है। यहीं पर मोरुला अपना अगला उल्लेखनीय परिवर्तन ब्लास्टोसिस्ट में करेगा। जैसे ही मोरुला गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है, यह बदलाव के समुद्र से मिलता है। पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थों में नहाया हुआ मोरुला अलग अलग परतों में विभाजित होने लगता है। मोरुला के भीतर एक तरल पदार्थ से भरी गुहा बनती है, जिससे एक खोखला गोला बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में अब एक अलग आंतरिक कोशिका समूह होता है, जो भ्रूण बनने के लिए नियत होता है। इसके चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो अंततः प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। ब्लास्टोसिस्ट अपने अगले महत्वपूर्ण मिशन आरोपण के लिए तैयार है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं छोटे प्रक्षेपणों का विस्तार करती हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की परत पर स्थिर करती हैं। आरोपण एक गहन जैविक घटना है, जो दो वर्ल्डों को अद्वितीय आनुवंशिक पहचान के साथ मिलाती है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हार्मोन का स्राव करती हैं, जो मां के शरीर को गर्भावस्था का संकेत देती हैं। एक निषेचित अंडे से लेकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित ब्लास्टोसिस्ट तक की यात्रा जीवन की उल्लेखनीय शक्ति का प्रमाण है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में अच्छी तरह से जम गया है, एक नया अध्याय शुरू होता है। ब्लास्टोसिस्ट मां के ब्लड स्ट्रीम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेता है। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाता है, एक पुल जो पोषक तत्वों और अपशिष्ट के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। प्लेसेंटा हार्मोन स्रावित करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG ओवरीज को प्रोजेस्टेरोन बनाने का संकेत देता है। मां के ब्लड स्ट्रीम में HCG की उपस्थिति गर्भावस्था की पुष्टि करती है। इनर सेल मैस 3 परतों में विभाजित होता है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म त्वचा, तंत्रिका तंत्र और संवेदी ऑर्गनों का निर्माण करता है। मेसोडर्म मांसपेशियों, हड्डियों, संचार प्रणाली और प्रजनन ऑर्गनों का निर्माण करता है। एंडोडर्म पाचन, श्वसन और मूत्र प्रणालियों के अस्त्र का निर्माण करता है। जैसे ही प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता शुरू होता है, गर्भ में एक अद्भुत बदलाव का दौर शुरू होता है। अब जो एम्ब्रियो है, वो तेजी से ग्रो करता है। उसके सेल्स मल्टीप्लाई और माइग्रेट करते हैं। कुदरत इंसानी शरीर को गढ़ना शुरू कर देती है, एम्ब्रियो को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदल देती है। इन क्रिटिकल हफ्तों के दौरान एम्ब्रियो एनवायरमेंटल इंसल्ट्स के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है। सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स में से एक है न्यूरल ट्यूब का बनना, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड का प्रिकर्सर है। जैसे जैसे न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है, वैसे वैसे दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स भी शेप लेने लगते हैं। दिल धड़कना शुरू कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, किडनीज और लिवर बनने लगते हैं। गर्भ के गुप्त संसार में जीवन का एक अद्भुत संगीत प्रकट हो रहा है। जैसे ही भ्रूण अपने 5वें सप्ताह में प्रवेश करता है, एक छोटी सी धड़कन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत देती है: दिल की धड़कन का उद्भव। यह नाजुक धड़कन जीवन भर चलने वाली लय की शुरुआत का प्रतीक है, जीवन के जटिल नृत्य का प्रमाण। एक छोटी सी ढोल की थाप की कल्पना कीजिए, धीमी लेकिन लगातार गर्भ के शांत संसार में गूंजती हुई। यह भ्रूण के दिल की आवाज है, प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रमाण।
ये छोटा सा अंग खसखस के दाने से बड़ा नहीं, जोरदार दृढ़ संकल्प के साथ धड़कता है, जीवनदायी रक्त पंप करता है। प्रत्येक धड़कन के साथ भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भर जाते हैं, जिससे उसकी वृद्धि और विकास होता है। एम्ब्रियो एमनियोटिक सैक में सुरक्षित एक तरल पदार्थ से घिरा होता है, जो इसे झटकों से बचाता है और एक स्थिर तापमान बनाए रखता है। विकास के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है। यह तरल पदार्थ से भरा सैक एम्ब्रियो को कुशनिंग प्रदान करता है और गर्भनाल को संकुचित होने से रोकता है। एमनियोटिक द्रव लगातार भरता रहता है, एक स्टेराइल और पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण सुनिश्चित करता है। इस पानी की दुनिया में एम्ब्रियो भारहीन तैरता है, अपने डेवलपमेंटशील ऑर्गनों को हिलाने और फैलाने के लिए फ्री। जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है, मां को हल्के फड़कन महसूस हो सकते हैं, जो सामान्य विकास का संकेत है। जैसे ही गर्भावस्था के 11वें हफ्ते का पर्दा उठता है, गर्भ के शांत गर्भगृह में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। डेवलपमेंटशील शिशु, जिसे अब भ्रूण कहा जाता है, असाधारण वृद्धि के दौर में प्रवेश करता है। एक छोटे से बीज को एक जीवंत पौधे में अंकुरित होते हुए कल्पना कीजिए। इसी तरह भ्रूण आश्चर्यजनक गति से बढ़ता है। इसकी कोशिकाएं तेजी से विभाजित और विभेदित होती हैं। भ्रूण अवस्था 11वें सप्ताह से लेकर जन्म तक उल्लेखनीय परिवर्तन का समय होता है। इस समय के दौरान भ्रूण का वजन बढ़ता है, उसकी हड्डियां सख्त होती हैं और उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह तीव्र गतिविधि का दौर है, विकास और वृद्धि का एक तालमेल है। आकार में सबसे नाटकीय वृद्धि दूसरी तिमाही के दौरान होती है। भ्रूण नींबू के आकार से फूल गोभी के आकार तक बढ़ता है। यह तेजी से विकास प्लेसेंटा द्वारा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन पहुंचाने से होता है। प्लेसेंटा एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जो भ्रूण को मां के रक्त प्रवाह से जोड़ता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, उसकी हरकतें और स्पष्ट होती जाती हैं। ये हरकतें लात मारने, घूंसे मारने और कलाबाजी करने के रूप में विकसित होती हैं। ये हरकतें मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए जरूरी हैं। वे डेवलपमेंटशील शिशु की बढ़ती ताकत और समन्वय का प्रमाण हैं। गर्भ के शांत आलिंगन में एक खामोश बैले की शुरुआत होती है, जैसे कि दूसरी तिमाही में प्रवेश करने वाला भ्रूण गति के आनंद का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, एक नर्तक जो सहजता से अंतरिक्ष में सरक रहा है, उसके अंग सुंदरता और सटीकता के साथ चल रहे हैं। इसी तरह एमनियोटिक थैली के भारहीन वातावरण में लटका हुआ भ्रूण अपनी नई मिली आजादी का पता लगाना शुरू कर देता है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हरकतें अधिक उद्देश्यपूर्ण और समन्वित होती जाती हैं। ये शुरुआती हरकतें शुरू में सूक्ष्म और छिटपुट, धीरे धीरे लात, घूंसे, खिंचाव और रोल की एक जटिल सिम्फनी में विकसित होती है, जो डेवलपमेंटशील बच्चे की बढ़ती ताकत और समन्वय का प्रमाण है। अब साधारण मरोड़ और झटके से संतुष्ट नहीं, भ्रूण अपने शरीर के साथ प्रयोग करना शुरू कर देता है। अपने ऑर्गनों को फ्लेक्स करता है, अपने पैर की उंगलियों को कर्ल करता है और यहां तक कि अपने चूसने वाले रिफ्लेक्स का अभ्यास भी करता है। उस दिन की तैयारी करता है जब वह अपनी मां के स्तन से खुद को पोषण देगा। ये हरकतें हालांकि बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य हैं, गर्भवती माता पिता के लिए आश्चर्य और खुशी का स्रोत हैं। अंदर बढ़ रहे कीमती जीवन की एक ठोस याद दिलाते हैं। जैसे जैसे दूसरी तिमाही आगे बढ़ती है, भ्रूण की हरकतें और अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा और मजबूत होता जाता है, उनकी तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती जाती है। गर्भवती माताएं अक्सर इन हरकतों का वर्णन अपने पेट में तितलियों के फड़फड़ाने जैसा या बच्चे की स्थिति बदलने पर हल्के पॉप और बुलबुले जैसा महसूस करने के रूप में करती हैं। ये संवेदनाएं हालांकि कभी कभी पहली बार में चौंकाने वाली होती हैं, जल्दी ही आराम और आश्वासन का स्रोत बन जाती हैं। एक ठोस संकेत है कि गर्भावस्था अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और बच्चा सामान्य रूप से विकसित हो रहा है। भ्रूण की हरकतें केवल गर्भवती माता पिता के लिए मनोरंजन का स्रोत नहीं है, वे इसके विकास में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करते हैं। ये हरकतें बच्चे की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती हैं, उन्हें गर्भ के बाहर जीवन की कठोरता के लिए तैयार करती है। वे बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रोत्साहित करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये अपने आंदोलनों का समन्वय करना और अपने पर्यावरण से उत्तेजनाओं का जवाब देना सीखता है। इसके अलावा भ्रूण की हरकतें गर्भाशय के भीतर उसकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जिससे उसे जन्म के लिए इष्टतम स्थिति ग्रहण करने में मदद मिलती है। मां के पेट के अंदर तीसरी तिमाही में बच्चा अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने लगता है। स्पर्श सबसे पहले विकसित होने वाली इंद्रियों में से एक है। बच्चा सुनना भी शुरू कर देता है। शुरू में धीमी आवाजें, जैसे जैसे सुनने की शक्ति बढ़ती है वो मां की आवाज और बाहर की आवाजों पर ध्यान देने लगता है। देखने की शक्ति पूरी तरह से विकसित तो नहीं होती, लेकिन बच्चा उजाले और अंधेरे को महसूस करने लगता है। ये शुरुआती संवेदी अनुभव बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ही फीटस प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में पहुंचता है, उसके छोटे से शरीर में एक कमाल का बदलाव होता है। पहली बार हवा में सांस लेने के बड़े काम की तैयारी करता है। जरा सोचो, एक डाइवर गहरे समुद्र की खोज के बाद ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। उसके फेफड़े बदलते दबाव के हिसाब से ढल रहे हैं। उसका शरीर पानी से हवा में आने के लिए तैयार है। ठीक वैसे ही फीटस, जो प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन लेने का आदी है, अब उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन में बदलने के लिए खुद को तैयार करना होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जो उसे जिंदगी भर चलाएगी। फेटस की छाती के अंदर एल्वियोली नाम की छोटी छोटी हवा की थैलियां बनने लगती हैं। उनकी नाजुक दीवारें सर्फेक्टेंट नाम के एक चिकने पदार्थ से ढकी होती हैं। यह सर्फेक्टेंट बच्चे के सांस छोड़ने पर एल्वियोली को सिकुड़ने से रोकने के लिए जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सांस के साथ फेफड़े आसानी से फूल और सिकुड़ सकें। पर्याप्त सर्फेक्टेंट के बिना नवजात शिशु के फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, जिससे सांस लेना मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा। शुक्र है, प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में सर्फेक्टेंट का उत्पादन काफी बढ़ जाता है। गर्भ के बाहर जिंदगी को बनाए रखने में फेफड़ों की जरूरी भूमिका के लिए उन्हें तैयार करता है। फेफड़ों के परिपक्व होने के अलावा फेटस को हवा में सांस लेने के लिए तैयार करने के लिए और भी शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस एक रक्त वाहिका जो भ्रूण अवस्था के दौरान रक्त को फेफड़ों से दूर ले जाती है, बंद होने लगती है। रक्त प्रवाह को फेफड़ों की ओर मोड़ देती है ताकि वे ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें। फोरमेन ओवल, दिल के दो ऊपरी चेंबर्स के बीच का एक छेद भी बंद होने लगता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में प्रसारित हो। रक्त प्रवाह में ये बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि बच्चे के ऑर्गनों को जन्म के बाद ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति मिले। फेटस गर्भ में ही सांस लेने की गतिविधियों का अभ्यास भी शुरू कर देता है। उसकी छाती लयबद्ध रूप से फैलती और सिकुड़ती है। एमनियोटिक फ्लूइड को अपने फेफड़ों में अंदर और बाहर खींचता है। सांस लेने के ये अभ्यास श्वसन की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं और गर्भ के बाहर जिंदगी को बनाए रखने में फेफड़ों की जरूरी भूमिका के लिए उन्हें तैयार करते हैं। हालांकि सांस लेने की ये गतिविधियां फेफड़ों के विकास के लिए जरूरी हैं। ये आमतौर पर इतनी हल्की होती हैं कि मां को महसूस नहीं होती। प्लेसेंटल ऑक्सीजन पर निर्भर फीटस से हवा में सांस लेने में सक्षम नवजात शिशु में बदलना मानव शरीर की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में धीरे धीरे पूरी होती है, जो उस चमत्कारी पहली सांस में जाकर खत्म होती है। एक ऐसी आवाज जो एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देती है और गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अविश्वसनीय यात्रा में एक नए अध्याय की। लगभग 40 हफ्तों बाद बच्चे के जन्म का समय नजदीक आता है। कुदरत की नाटकीय नृत्य कला का चरम बिंदु, माँ और बच्चे दोनों की असाधारण ताकत का प्रमाण। कल्पना कीजिए, एक फूल की कली पूरी तरह खिल रही है। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलकर अंदर की सुंदरता दिखा रही है। इसी तरह प्रसव एक धीरे धीरे खुलने जैसा है, लयबद्ध संकुचनों की एक श्रृंखला जो बच्चे को गर्भ से दुनिया में लाती है। माँ और बच्चे के बीच हार्मोनल साइनों का एक जटिल खेल, एक यात्रा के अंत और दूसरी की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे ही लेबर अपने चरम पर पहुंचता है, मां पर संवेदनाओं की एक झड़ी लग जाती है। घंटों की लयबद्ध संकुचनों का चरमोत्कर्ष दबाव और तीव्रता का एक ऐसा क्रेशेंडो जो उसके बच्चे के आने का संकेत देता है। एक रास्ता जो धीरे धीरे चौड़ा और नरम होता गया है ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। लेबर को अक्सर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है: डिलेशन, एक्सपल्शन और प्लेसेंटल। पहला चरण डिलेशन गर्भाशय ग्रीवा के धीरे धीरे खुलने को दर्शाता है और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होता है।
अपने बच्चे को दुनिया में लाने में उसका मार्गदर्शन करती है। महीनों की प्रतीक्षा और घंटों के लेबर का चरमोत्कर्ष बच्चा अपनी पहली सांस लेता है। एक ऐसी आवाज जो मानवता की मूल चीख को प्रतिध्वनित करती है। मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का उत्सव बच्चे को माँ की छाती पर रखा जाता है। माँ अपने नवजात शिशु को ऐसे प्यार से देखती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे का जन्म एक परिवर्तनकारी अनुभव है। वे इस चमत्कारी यात्रा के विस्मय और आश्चर्य को अपने साथ रखते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक का सफर जीवन की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। बिल्कुल एक प्रिसाइज तरीके से की गई इंट्रिकेट प्रोसेसेस की सिम्फनी। जिस पल एक स्पर्म सेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए अपनी क्वेस्ट शुरू करता है, इवेंट्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हर एक स्टेप एक नए इंसान के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाइगोट का बनना, सेल्स का तेजी से विभाजित होना और अलग अलग रूप लेना, ऑर्गन सिस्टम्स का उभरना, माँ और बच्चे के बीच का नाजुक रिश्ता, ये सभी प्रोसेसेस मानव जीवन की अद्भुत कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिलियंस को दर्शाते हैं। ये जर्नी सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है, ये एक गहरा एक्सपीरियंस है जो आश्चर्य, खुशी और सृष्टि के चमत्कार के लिए गहरी कदर पैदा करता है। एक नवजात शिशु को अपनी पहली सांस लेते हुए देखना, उसकी छोटी उंगलियां दुनिया को थामने की कोशिश करती हुई, जीवन की प्रेशियसनेस और मानव आत्मा की इंड्योरिंग स्ट्रेंथ की एक पावरफुल याद दिलाता है। जैसे ही हम इस जर्नी की इंट्रिकेसीज पर मार्वल करते हैं, हमें गर्भवती माताओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों को केयर और सपोर्ट देने के महत्व को भी याद रखना चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाली प्रीनेटल केयर तक पहुंच, हेल्थी डाइट, एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट, ये सभी फैक्टर्स एक हेल्थी प्रेगनेंसी और हर बच्चे के लिए एक ब्राइट बिगिनिंग सुनिश्चित करने में वाइटल रोल निभाते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक का जर्नी जीवन की एंड्यूरिंग पावर, ग्रोथ, रेजिलियंस और सर्वाइव और थ्राइव करने की अनवेवरिंग ड्राइव की कहानी है। यह एक ऐसा जर्नी है जो हमें ऑ से भर देता है, हमें होप देता है और हमें उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल की याद दिलाता है जो हम सभी में मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।